Welcome back to our channel. I am Pravesh Mohe from My Medical Studies. So today we are going to cover the step 3 of USMLE. So if you are new to our channel and this is the first video you are watching, so we have already made a video on USMLE step 1 and then USMLE step 2. We will share the link of these 3 videos in our eye icon. So you can click after you watch this video, or I would suggest you can watch that before you watch this, and you can have the whole thing in flow. So all those who have already watched my 2 previous videos, thank you for coming back. So आज we are going to cover step 3. So step 3 technically is going to be the easiest of USMLE parts. So step 1 is a little challenging, step 2 is really challenging, step 3 is moderate. It is, if you have cleared step 1 and step 2, so this is something where you will not face a lot of problems. So इसमें एक चीज़ है, this is a very lengthy examination. It's 16-hour examination divided in 2 days. So day 1, day 2. So like my previous videos, इसमें भी day 1, day 2 में क्या क्या modules कितने परसेंटेज में covered हैं वो आज हम cover करेंगे. अब किसी ने मुझसे पूछा था, there's a question which was asked on the email, sir, what is clinical encounter frames? So what is क्लिनिकल एनकाउंटर फ्रेम्स एक बड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, उसके डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है. उसमें क्या है, 3 पार्ट्स होते हैं. सो उस 3 पार्ट्स के नाम क्या है? इनिशियल वर्क, कॉन्टिन्यूइंग केयर एंड अर्जेंट इंटरवेंशन. अब इनिशियल वर्क क्या हुआ कि अ पर्सन वॉक्स इनटू इमरजेंसी. कई लोग दे गेट वेरी स्केर्ड व्हेन दे गेट सम सॉर्ट ऑफ बेसिक प्रॉब्लम आल्सो. सो वो ज़्यादा हेल्थ को छोड़ करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है. आज से 1 साल पहले किसी को जुकाम भी हो जाए तो उसको लगेगा कि मेरे को कोरोना हो गया, बट टू अ डॉक्टर इट इज़ वेरी बेसिक थिंग, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी क्रिटिकल. सो दिस इज इनिशियल वर्क. कॉन्टिन्यूइंग केयर क्या हो गया? एजेड पर्सन वॉक्स इनटू योर इमरजेंसी हु इज ऑलरेडी अ ऑनगोइंग पेशेंट. उसकी सारी हिस्ट्री आपके पास है. मे बी उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई ही हैज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू हिज हार्ट, एंड देयर इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है. सो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूइंग केयर. अब थर्ड जो फ्रेमवर्क में आता है, इट इज अर्जेंट इंटरवेंशन. व्हाट इज अर्जेंट इंटरवेंशन? एज द नेम सेज, इमीडिएटली उस पेशेंट को केयर की जरूरत है. सो इट कैन बी एक्सीडेंटल पेशेंट, a woman running into labor and needs immediate care because congratulations are in order, like I say that the child is about to be born. So this is अर्जेंट केयर, इमीडिएट, इसको आपकी अटेंशन चाहिए होगी. सो ये 3 फ्रेमवर्क्स हैं. बेसिक क्राइटेरिया, प्लीज नाम को देख कर कंफ्यूज मत हो कि एनकाउंटर फ्रेम्स क्या हो गए. एनकाउंटर फ्रेम्स कुछ नहीं है. इट इज जस्ट, एनकाउंटर का क्या मतलब हुआ कि आप पेशेंट को मिल रहे हो, दैट इज योर एनकाउंटर. इट इज जस्ट कि आप फेस टू फेस आ रहे हो अपने पेशेंट के साथ. 3 तरीके के पेशेंट्स होंगे. एक जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकली उसको लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ. उसको आप कैसे देखोगे, कन्विंस करोगे कि नहीं भाई देखो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फाइन. दूसरा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूइंग केयर. इसमें मैक्सिमम आपके ओल्ड एज वाले पेशेंट्स आ जाएंगे. मे बी अ पेशेंट ऑफ योर्स हु हैड हार्ट सर्जरी अबाउट 6 months बैक, ही वॉक्स इनटू विद सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम. थर्ड इज अर्जेंट इंटरवेंशन, एक्सीडेंटल, people who need your immediate attention. So ये please, whosoever asked this question from me, if this covers it, so please don't be scared looking at these heavy names. Now coming back to topic कि outline क्या होने वाली है, what is going to be the content on outline. So like I said, it is going to be a 2-day question. So first day का मैं आपको पहले डिस्क्राइब करता हूँ. First day so it is going to be your step 1. So जो आपका पहला एग्जाम होने वाला है, that is going to be MCQ questions only. So this is going to cover a lot of topics. इसमें 1 to 3% वेटेज जो है वो आपकी जाएगी जनरल प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन साइंस को. इम्यून सिस्टम, ब्लड, मल्टीपल प्रोसेसेस एंड डिसऑर्डर्स, इसको जाएगा 6 to 8%. 4 to 6% जाएगा बिहेवियर हेल्थ. नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस, it will take about 8 to 10% of the weight in the total percentage. Skin and tissues will take about 4 to 6% of the total weight. Cardiovascular system 9 to 11%. Respiratory 8 to 10%.
Male reproductive system 4 to 6%. Pregnancy, childbirth, female reproduction 7 to 9%. Endocrine system 5 to 7%. Population health and interpersonal medical literature will take about 11 to 13%. This takes the maximum weight so far. Social science, communication skills, ethics, patient safety takes about 7 to 9%. Gastrointestinal system will take about 6 to 8%. So this is more or less how your 100% is going to be covered. अब डे 1 में MCQ क्वेश्चंस जो आपके कवर होंगे, जो आपका पहला पेपर होगा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे और उसकी रेंज परसेंटेज क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ. Medical knowledge, applying foundation, science concepts. This will be covered. It will cover about 11 to 12% of your total examination. Patient care, diagnosis. This will again be covered. It will cover 33 to 36% of your total examination. History and physical exam. So history and physical exam मतलब कि how good are you at judging the patient from the history of medical tests he or she is bringing to you. So this is going to cover 5 to 9% of your total examination. Labs, diagnostic studies is going to cover 9 to 12% of your total examination. Diagnosis is going to cover 6 to 10% of your examination. Practice-based learning and improvement is going to cover 11 to 13%. 7 to 9% is again going to go to patient safety, professionalism, communication, system-based, practical. So उसके ऊपर आपका 7 to 9% exam based होगा. So this is what is going to be covered in day 1. ये सारा आपका इन सब्जेक्ट्स में से आपका जो एग्जामिनेशन आएगा वो आपका डे 1 में कवर हो जाएगा. अब जो डे 2 है, लाइक आई हैड टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो ऑल्सो, यू गेट अबाउट 2 weeks टू रीशेड्यूल योर सेकेंड एग्जामिनेशन. सेकेंड एग्जामिनेशन रीशेड्यूल हो गया एंड व्हाट ऑल इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द सेकेंड एग्जामिनेशन एंड उसका जो परसेंटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ. पेशेंट केयर is going to be covered in the second day. It covers about 33 to 36% of your total examination. Prognosis and outgoing is going to cover 8 to 11%. Patient care management is going to cover 33 to 35% of examination. Health maintenance, disease prevention is going to cover 6 to 11%. Pharmacotherapy is going to cover 9 to 13%. Clinical intervention is going to cover 5 to 9%. Mixed management is going to cover 6 to 11%. Now, if you want to ask what is the physical task or competency specification, क्या क्या cover होगा, physical task में वो क्या क्या examination में cover करेंगे, I will tell you those subjects also. They're going to पुराने जो day 2 में आपका cover हो रहा है, diagnosis will be covered, patient examination and history, physical examination and history, this will be covered. Labs and diagnostic studies will be covered. Diagnosis will be covered. Patient outgoing would be covered. Patient care management would be covered. Disease prevention and health maintenance would be covered. Pharmacotherapy will be covered. Clinical interventions will be covered. Mixed management is going to be covered. Surveillance of disease recurrence is going to be covered. So these again I am going to put all these in the description. So description में ये सारा कुछ मैं आपको provide कर दूँगा. So you don't have to note down anything right now. This is going to be saved in your phone once you subscribe our channel. So subscribing is going to bring you a lot of benefits because all this theory सब आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा. So जो मेरे से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के, वो ये थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने कितने परसेंटेज में हम लोग कवर करेंगे, किस किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना कितना फोकस करना चाहिए. तो ये तीनों वीडियोस जो मैंने बनाए हैं स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के लिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना परसेंट होगा. इसके अलावा देयर इज एनीथिंग व्हिच यू गाइस थिंक आई हैव मिस्ड, प्लीज राइट टू अस. द ईमेल आईडी इज रनिंग ऑन द स्क्रीन with our toll free number. So please write to us, email us with as many questions as you think you want us to answer. We will get back to you with the videos and we will send the video link to you on the email as well. If you have still not hit the bell icon, please do that. Subscribe to our channel, give in good feedbacks and stay tuned for more videos. Thank you so much.